डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कूलम्स फोर्स के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है ये। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इसके पास में लेके आएंगे, सपोज ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे हम उसे यहाँ से हटा के थोड़ा यहाँ पे इसकी प्रॉक्सिमिटी में लेके आएंगे, ये तुरंत इसे अट्रैक्ट कर लेगा। इसका ये मतलब है कि इतना ये जो एरिया यहाँ पे मौजूद है, ये इस मैग्नेट की रेंज में है, यानी मैग्नेट यहाँ तक काम कर रहा है, अट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो ये जो एरिया जहाँ तक मैग्नेट की रेंज होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा पा रहा है। सिमिलर केस में ये सारा था मैग्नेट के लिए था। जब यही काम चार्ज करता है, सपोज एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्यू नाम का, इसके आसपास हम किसी चार्ज को लाएंगे। जब ये वाला चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिस भी रेंज के अंदर स्टार्ट करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को देखते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उस चार्ज का नाम होता है सोर्स चार्ज। और जिस भी चार्ज को हमें लेके आना होता है, सपोज करिए एक चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट नाम का, जिसपे हम चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कि नहीं लग रही है, उस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो देखिए ये जो चार्ज यहाँ पे सोर्स चार्ज मौजूद है, ये पॉजिटिव नेचर का है, और जो टेस्ट चार्ज मौजूद है वो भी कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। जनरली ये दोनों पॉजिटिव नेचर के एग्जाम्पल के तौर पे लिए जाते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा इनके बीच, रिपल्शन। ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये इसे कहाँ पे रिपेल करके भेजना चाहेगा, आगे की तरफ। तो क्योंकि ये इसे रिपेल आगे की तरफ कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ पे होगी, आगे की तरफ ही होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसे अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन अभी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसे ही निकलती है जैसे कि कूलम्स फोर्स की निकलती है। तो मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमने देखा था फर्स्ट क्लास में। तो ये फोर्स कितना हो गया, के। पहला चार्ज कितना है, Q। दूसरा चार्ज कितना है, Q नॉट। इनके बीच की सेपरेशन इनटू आर स्क्वायर। इस फोर्स को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कितना है हमारा, Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दो चार्ज दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। हमसे पूछा गया एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले दो चार्ज को बनाते हैं। तो एक चार्ज हो गया हमारा यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज यहाँ पे कितना है, -9 माइक्रोकूलम। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। आपसे बोला गया है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से 0 हो, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है हमें, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए जनरली सारी गलतियां यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उस पॉइंट्स को इनके बीच में कंसीडर कर लेते हैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक किए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करिए वो पॉइंट यहाँ पे, अभी हमने एज्यूम कर लिया कि वो एक पी पॉइंट है जो यहाँ पे है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस पी पॉइंट पे इस ए वाले की वजह से, ए वाला कैसे नेचर का है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, अवे। और बी वाला कैसे नेचर का है, नेगेटिव, इसके लिए क्या होगी, टुवर्ड्स। तो इन दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम। और जब कभी भी दो चीजें सेम लाइन ऑफ मोशन पे लगती हैं, तो उनका नेट कभी 0 नहीं आ सकता। तो अगर हम यहाँ पे इस पी पॉइंट को बीच में इसके लाइन में कंसीडर करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 हो ही नहीं सकती है। तो हमें इसको पहले चेक करना पड़ेगा, और जब कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाए कि यहाँ 0 नहीं होगा, तो उस पॉइंट को कहीं और मान लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ मान लिया ये एक पी पॉइंट है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन बनाते हैं, सारी चीजें प्रोसीड करते हैं आगे।
सपोज करिए ये पी पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पे है। अब हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। तो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, अवे, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ए नाम दिया है तो ए। बी वाला नेगेटिव नेचर का, नेगेटिव के लिए क्या होगी, टुवर्ड्स, तो ये बी वाले का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब यहाँ पे आप देखिए एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल अपोजिट अगर हुए तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, जीरो। तो फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी यहाँ पे नेट क्या होगा, जीरो होगा। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इनके पहले। तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ए वाले के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू, ए वाले का चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय ए वाले से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये 8 सेंटीमीटर प्लस एक्स, कितना हो गया ये एक्स प्लस 8 का स्क्वायर। सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे लेंथ का रेशियो होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको अभी सिंपल रहने देते हैं। अब बी वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज कितना है उसका -9, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 माइक्रोकूलम पुट होगा, माइनस पुट नहीं होगा। क्यों नहीं पुट होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब भी वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन या फिर साइन, इन दोनों में से एक चीज कंसीडर होती है। क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन बना ली है तो हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो के क्यू बाय बी से लेके पी तक की दूरी कितनी है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम, तो के इंटू 16 माइक्रोकूलम बाय एक्स प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 9 माइक्रोकूलम बाय एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे, के से के की वैल्यू कैंसिल हो गई, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया। तो इसको रीअरेंज करते हैं, तो 16/9 इक्वल टू एक्स प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट वाले में क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16/9। राइट में जब स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 8/x। 16/9 का अंडर रूट क्या आएगा, जब भी अंडर रूट हटता है तो दो साइन आता है प्लस माइनस के, ध्यान रखना। तो रूट हटेगा तो दो साइन आएंगे। 16 का रूट क्या होता है 4, 9 का क्या होता है 3, तो ये आ गया प्लस माइनस 4/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स प्लस 8/x के बराबर। अब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस का 4/3 लेके, एक बार माइनस का 4/3 लेके, दोनों वैल्यू को लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फॉर पहले फर्स्ट वाली वैल्यू, पहले प्लस का लेके सॉल्व करते हैं। तो 4/3 इक्वल टू एक्स प्लस 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 8 3 24। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू देखते हैं। सेकेंड वैल्यू को क्या लेंगे इसमें, नेगेटिव, तो माइनस का 4/3 इक्वल टू एक्स प्लस 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 4x इक्वल टू 3x प्लस 24। ये इधर आए तो माइनस, माइनस 3x माइनस 4x कितना हो गया, -7x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -24/7 सेंटीमीटर। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं। इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा P पॉइंट है वो B वाले चार्ज से कितनी दूरी पर होना चाहिए 24, और A वाले चार्ज से कितनी दूरी पर होना चाहिए 24 + 8 यानी कि 32 सेंटीमीटर फ्रॉम A। थैंक यू।